भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पर दिखी रहस्यमयी ताकत। आखिर क्या है ये अदृश्य बला जिसने उड़ाए चीन के होश। आईएसी विक्रांत ने चौथा ट्रायल में ऐसा क्या दिखा दिया कि हैरत में पड़ गए अमेरिका और यूरोपीय एक्सपर्ट। भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े से क्यों हैरान हुई दुनिया। दोस्तों, समंदर का सिकंदर बनने के लिए इंडियन नेवी ने अपने बेड़े में कई विध्वंसक हथियारों को शामिल किया है। मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत की सेनाएं अब देश में ही बने हाईटेक उपकरणों, लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों को प्राथमिकता दे रही है। इस बीच स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत ने अपने चौथे चरण का ट्रायल पूरा कर दिया। इस दौरान उसके सभी उपकरण सही तरीके से काम कर रहे थे और अब ये युद्धपोत 15 अगस्त को भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की नई तस्वीरें सामने आई तो सैन्य जगत में खलबली मच गई, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बैकग्राउंड में कुछ ऐसा अदृश्य वॉरक्राफ्ट दिखा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो वहीं दोस्तों, चीन इसकी पहली ही झलक से परेशान हो उठा है, क्योंकि ये उसके हिंद का सिकंदर बनने का ख्वाब खाक करने वाला है। क्योंकि दोस्तों, भारतीय नेवी में शामिल होने से अब भारत टू फ्रंट वॉर का मुकाबला करने की ताकत में तगड़ा इजाफा कर चुका है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि लद्दाख के बाद आखिर चीन कहां पर भारत को हिट करने जा रहा है और वहां से हथियार अब उसकी कमर कैसे तोड़ डालेगा। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं उस अदृश्य बला के बारे में जिसने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। तो दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर पहली नजर में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे किसी विमान पर कोई अदृश्य लबादा उठा दिया गया हो, लेकिन असल में ये एक MiG-29 फाइटर जेट है जिसे आईएनएस विक्रांत पर रखा गया है। आईएनएस विक्रांत पर रखा गया भारत का ये वॉरक्राफ्ट करीब करीब अदृश्य है और बारीकी से देखने पर इसे देखा जा सकता है। इस वॉरक्राफ्ट के बारे में अब सैन्य एक्सपर्ट ने खुलासा किया है कि ये क्या है और आईएनएस विक्रांत पर रखे जाने का इसका मकसद क्या है। तो दोस्तों, आईएनएस विक्रांत के डेक पर असल में एक MiG-29 वॉरक्राफ्ट की रेप्लिका यानी उसकी कॉपी रखी गई है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। ये रेप्लिका काफी ज्यादा रहस्यमयी लग रही है, लेकिन नौसेना ने काफी खास मकसद से इसे आईएनएस विक्रांत के डेक पर रखा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक MiG-29 के इस रेप्लिका को दरअसल आईएनएस विक्रांत पर काम करने वाले क्रू मेंबर को इस एयरक्राफ्ट के रखरखाव की ट्रेनिंग देने के लिए रखा गया है। सबसे पहले एक डिफेंस जर्नलिस्ट ने इसका फोटो शेयर किया था, जिसके बाद इस रहस्यमयी दिखने वाले MiG-29 को लेकर दिलचस्पी काफी बढ़ गई है। उन्होंने लिखा है कि इसे डेक हैंडलिंग ट्रैकिंग के लिए आईएनएस विक्रांत के डेक पर रखा गया है। दोस्तों, भारत के एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य के डेक पर भी एक हेलीकॉप्टर के रेप्लिका को रखा गया था। हालांकि दोस्तों, चीन और पाकिस्तान इन तस्वीरों को खूब जूम करके देख रहे हैं, क्योंकि उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए भारत की ये बड़ी तैयारी है। क्योंकि पीएम मोदी की हरी झंडी के बाद अब भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो जाएगा और इस दूसरे विमान वाहक युद्धपोत से समंदर में भारत की ताकत में एक बड़ा इजाफा हो जाएगा। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। दोस्तों, पिछले ही महीने चीन ने भी अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को समुद्र में उतारा है। फुजियान की चर्चा पूरी दुनिया में की गई है। चीन दावा करता है कि 003 फुजियान विमान वाहक पोत अत्याधुनिक हथियारों और विमान प्रक्षेपण से लैस है। हालांकि चीन के जवाब में भारत के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। हालांकि चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या में इजाफा कर रहा है। वो हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में दबदबा बनाने के मकसद में जुटा है। लेकिन विक्रांत के नौसेना में शामिल होते ही भारत अब चीन से मुकाबले में बराबर आ चुका है। दोस्तों, दुनिया जानती है कि अब जंग का मैदान इंडो पैसिफिक क्षेत्र बना हुआ है, जहां चीन की दादागिरी को भारत ही काउंटर करने की औकात रखता है। दोस्तों, इंडो पैसिफिक में अमेरिका और चीन के बीच का तनाव भी
काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। लिहाजा चीन के फुजियान जैसे विमान वाहक युद्धपोत को अमेरिकी नौसेना और जापानी नौसेना के साथ मुकाबला करना होगा, जिनके पास असीमित शक्तियां हैं। लिहाजा भारत के लिए हिंद महासागर में भूमिका और बढ़ जाती है, क्योंकि भारतीय नौसेना को हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका निभानी होगी। और क्योंकि यह केवल कुछ समय की बात है जब चीनी वाहक कार्यबल अपने समुद्री प्रतिरोध तैनाती के हिस्से के रूप में हिंद महासागर में प्रवेश कर सकते हैं, लिहाजा भारत भी तेजी से अपनी नौसेना शक्ति का विस्तार कर रहा है और अब क्वाड के सदस्य देश चीन की नौसेना और उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ताकत का नजदीकी से जायजा ले रहे हैं। भारत ने बनाया है समंदर का बेहद घातक शिकारी, एक साथ 30 फाइटर जेट निकाल देंगे दुश्मन की खुमारी। दोस्तों, किसी भी विमान वाहक युद्धपोत को शक्तिशाली बनाने का काम करते हैं उसके ऊपर तैनात किए जाने वाले लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर। समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर एक फ्लोटिंग एयरफील्ड के तौर पर काम करता है। उस पर तैनात फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर कई सौ मील दूर तक समंदर की निगरानी और सुरक्षा करते हैं। दुश्मन का कोई युद्धपोत तो क्या, पनडुब्बी तक भी उसके आसपास फटकने की हिम्मत नहीं करती है। विक्रांत की टॉप स्पीड 28 नॉट्स है और ये एक बार में 7500 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकता है। इस पर तैनात फाइटर जेट्स भी 1-2 हजार मील की दूरी तय कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत उसका फ्लाइट टेक होता है, यानी उसका रनवे, और इस मामले में विक्रांत का कोई तोड़ नहीं है। करीब 262 मीटर लंबा है विक्रांत, यानी 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा है। विक्रांत की चौड़ाई है करीब 62 मीटर और ऊंचाई है 50 मीटर। अब भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर करीब 30 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। इन 30 एयरक्राफ्ट्स में 20 लड़ाकू विमान होंगे और 10 हेलीकॉप्टर होंगे। विक्रांत पर जो रोटरी विंग एयरक्राफ्ट होंगे उनमें 6 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स होंगे जो दुश्मन की पनडुब्बियों पर खास नजर रखेंगे। भारत ने हाल ही में अमेरिका से ऐसे 24 मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर MH-60R यानी रोमियो हेलीकॉप्टर का सौदा किया है। इनमें से 2 रोमियो हेलीकॉप्टर भारत को मिल भी गए हैं। इसके अलावा 2 टोही हेलीकॉप्टर और 2 ही सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल किए जाने वाले होंगे। इस जहाज में 2300 से ज्यादा कंपार्टमेंट हैं, जिसमें 1700 से ज्यादा लोग रह सकते हैं। इनमें महिला अफसरों के लिए खासतौर पर बनाए गए स्पेशलाइज्ड केबिन भी शामिल हैं। इंडियन नेवी के लिए बनाए गए इस जहाज की मिशनरी को ऑटोमोशन में संचालन, नेविगेशन और उसकी सुरक्षा के हितों को देखते हुए डिजाइन किया गया है। विक्रांत के शिपबॉर्न हथियारों में बराक LRSAM और AK-630 सेंसर के रूप में और MF स्टार और रैन 40L 3D रडार लगे हुए हैं। स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत में पावर EW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी लगाया गया है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हुआ भारत। नौसेना साल 2015 से ही तीसरे विमान वाहक पोत के प्रस्ताव को मंजूरी चाह रही है। केंद्र सरकार ने अगर तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को हरी झंडी दे दी तो देश के दूसरे स्वदेशी विमान वाहक का निर्माण शुरू हो जाएगा। नेवी के प्रस्तावित नया विमान वाहक युद्धपोत विशाल 65,000 टन का होगा, जो सबसे बड़ा होगा, जो मौजूदा विक्रांत से 20,000 टन ज्यादा होगा। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की सैन्य मौजूदगी और बढ़ाने के बीच भारत के देश के रणनीतिक हितों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा।